G20 सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। G20 की बैठक 22 मई से 24 मई तक जम्मू कश्मीर में होनी है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर पर्यटक नहीं जाया करते थे और जाते थे तो बड़ी कम संख्या में। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां फिल्म की शूटिंग तक नहीं हो पाती थी। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर पहले आतंकवाद बोलता था, जहां दहशतगर्दों की संख्या की कोई गिनती नहीं थी, यहां तक कि पत्थरबाजों की भी संख्या ज्यादा थी। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां जाने से पहले लोगों के सामने आतंकवाद, दहशतगर्द और पत्थरबाजों की अलग तस्वीर बन जाती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। बदलाव की बयार जो है यहां पर बहुत ही तेजी से बह रही है। इस G20 बैठक के चलते 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि 20 देशों के प्रतिनिधि यहां बैठक कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। जम्मू कश्मीर की सुंदरता को हम सभी लोग जानते हैं। यहां G20 को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों चौराहों पर भी G20 के बड़े बड़े बैनर देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं, इसके चलते चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसी तैनात है। एयरपोर्ट से लेकर शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर तक कई लेवल की सिक्योरिटी तैनात है। NSG और मार्कोस कमांडो भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में लगे हुए हैं। आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खास ध्यान जो है वो जा रहा है, क्योंकि आने वाला एक हफ्ता जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास होने वाला है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की एक अलग तस्वीर दुनिया के सामने उभर कर आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता भी प्रदेश को आगे बढ़ते देखना चाहती है। इन विषयों पर चर्चा हो गई है। आपको बताएं कि G20 की बैठक के देश के कई अलग अलग शहरों में ये होनी है, लेकिन उनसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक खास और अहम भूमिका निभा रहा है। इस बैठक में पर्यटन को लेकर चर्चा होगी, फिल्म पर्यटन को लेकर चर्चा होगी, संभावना को लेकर चर्चा होगी, आतंकवाद को लेकर चर्चा होगी, जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं होंगी। 3 महत्वपूर्ण इसके फायदे हैं। जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद सभी के सामने एक ऐसी तस्वीर बन रही थी जिसमें यह दिखता था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, लेकिन 20 देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर में आकर यह बता दिया कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। जम्मू कश्मीर जाने से पहले अपने ही देश के लोग वहां जाने से डरा करते थे, लेकिन इस बैठक के बाद लोगों के मन का वो जो डर था वो भी दूर हो गया। अब जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने से कोई नहीं रोक सकता। फैले हुए आतंकवाद के चलते किसी भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए भी लोग डरते थे, लेकिन अब तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की बदल चुकी है। अब फिल्म पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा मिलेगा। देश के कुछ खास राज्यों को भी इससे काफी लाभ हो सकता है। अब हम आपको बताएं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बताएं। एक समय था जब धरती को स्वर्ग जम्मू कश्मीर आतंक के साए में था। दहशतगर्द का ऐसा आलम हुआ करता था जो ना पसंद था और ना उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। पाकिस्तान के पैरोकार राजनीति को डाल बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेका करते थे। इस स्वर्ग को देखने के लिए ना तो पर्यटक पहुंचते थे, ना भारतीय फिल्मों की यहां शूटिंग हुआ करती थी। 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन बना। भारत के इतिहास में एक तारीख जुड़ गई जो थी 5 अगस्त 2019। ये वही तारीख है जब भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा था। जब लोकसभा में अमित शाह गुजरते हुए कहा था कि क्या गुलाम कश्मीर को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम जान दे देंगे कश्मीर के लिए। यही था वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। पाकिस्तान के नापाक बोल। जम्मू कश्मीर में हो रही G20 बैठक के चलते पाकिस्तान के मुंह पर भारत ने करारा तमाचा मारा है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को इस कदर मिर्ची लगी कि उसने साफ तौर पर यह कहा कि कश्मीर विवादित जगह है और जब वे इस मामले का हल नहीं होता तब तक वहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हो सकता। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कई बार G20 का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर G20 बैठक के लिए जम्मू कश्मीर ही क्यों चुना।
सिर्फ इतना बोलने के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठ रहा है, वो लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अपने आतंकवादियों को भेज रहा है और कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे जम्मू कश्मीर में दोबारा अशांति पैदा हो। भारत की सुरक्षा एजेंसी जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर रही है। G20 बैठक से पहले भारतीय सेना और साथ ही सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को दर दबोचा है। अब हम आपको बताएं, एस जयशंकर ने दिया इस पर पाकिस्तान को जवाब। पाकिस्तान के कड़वे बोल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की मीटिंग कहां होगी इस बात से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा और हम अपने देश में जहां चाहेंगे वहां इस मीटिंग को करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए G20 बड़ा मौका। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर की जनता और साथ ही वहां के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा ही मौका मिला है। अब जम्मू कश्मीर के उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने वाला है। अब यहाँ के जो उत्पाद हैं वो लोकल से ग्लोबल बनने की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पारंपरिक कढ़ाई यानी कि सोजनी कढ़ाई को अपना खोया हुआ स्थान जो है वो मिल जाएगा। पश्मीना शॉल की पहचान दुनिया भर में है, उसके हुनरमंदों का बाजार जो है वो अब उनको बड़ा बाजार मिलेगा। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विश्व प्रसिद्ध। अगर हम पर्यटकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में न सिर्फ भारत देश के पर्यटक पहुंचेंगे बल्कि G20 देशों के पर्यटक भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इन पर्यटक में गल्फ देशों के पर्यटक ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऊंचे पहाड़ देखने का मौका नहीं मिल पाता है। G20 का GDP में बड़ा योगदान। जी हाँ, G20 एक वार्षिक बैठक है और जिस देश में बैठक होती है वहां के आतंकवाद, पर्यटन, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य को लेकर बातें होती हैं। ये 20 देश पूरी दुनिया का 80% आर्थिक उत्पादन होल्ड करते हैं। जीडीपी में भी इनका जो है वो बड़ा योगदान है और दुनिया भर की 70% से ज्यादा आबादी इन 20 देशों में है, जिसका मकसद है आपस में आर्थिक सहयोग करना, व्यापार को बढ़ावा देना। इसलिए G20 की बैठक पर सबकी नजर होती है। अब हम आपको बताएं कि पूर्व सरकारों की दुकानदारी हुई खत्म। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की पूर्व सरकारों ने G20 जैसी बैठक आतंकवाद, पर्यटन, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य जैसी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। बात अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति की जाए तो जम्मू कश्मीर को पहले सबसे अलग रखा गया था, जिससे प्रदेश को फंड भी मिलता जाए और वहां के नेताओं की सियासत जो है वो भी चमकती रहे। भारत सरकार से गए हुए फंड को जनता तक पहुंचाने की बजाय जम्मू कश्मीर के नेता अपनी जेब में वो पैसा जो थे वो डाला करते थे। जम्मू कश्मीर का युवा आतंकवाद और तनावपूर्ण माहौल होने की वजह से जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो शक्ति और समय था वह पूरी तरह से खराब हो चुका है। उनके मन में एक ही बात बैठी रहती है, वह ये थी कि हम भारतीय नहीं हैं, और वह भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर से भगा देते थे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जल्दी सेना में भर्ती नहीं मिलती थी, लेकिन अब वहां के युवाओं में उत्साह भर रहा है। साल 2019 की बात करें तो 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में कई सारी कंपनियां आने के लिए तैयार बैठी हैं और G20 बैठक के बाद यहां ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, जिससे युवाओं को नए रोजगार का अवसर और साथ ही विकल्प मिलते रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को हाथ में पत्थर नहीं उठाना पड़ेगा। अब हम आपको बताएं कि पत्थरबाजी स्पॉन्सर करने वाले सड़कों पर आ गए हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ था। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के साथ आतंकवाद और दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दे रहा था, लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर आतंक के साए में पल रहा था। जम्मू कश्मीर की सियासत जो थी वो पहले कुछ खास नहीं थी। यहाँ पर नेता जो थे वो बस राजनीतिक रोटियां सेकते थे और साथ ही जनता के फंड को अपने जेब में भर लेते थे, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को स्पॉन्सर करने वालों की दुकानें जो है वो अब बंद हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि वह लोग जो है वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का समय बदल गया है, वहां विकास हो रहा है, संभावना
सामने आ रही हैं और ये पूरी दुनिया जो है वो इसको देख रही है और G20 इसका जीता जागता जो है वो सबूत है। देखिए हमने आपको किस तरह से बताया G20 जम्मू कश्मीर में होने से कितने सारे बदलाव जो हैं वो देखे जा रहे हैं, उस पर हमने आज आपको बताया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भारत का करारा जवाब मिला है। अब G20 की बैठक से कई सारी सच्चाइयां जो है वो सामने आ रही हैं। तो चलिए फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।